सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज हम आए हैं दसना मंदिर अपने गुरु जी के पास, यति नरसिंह सरस्वती जी के पास। बहुत दिनों के बाद हम फिर से दोबारा मिल रहे हैं गुरु जी से। गुरु जी चरण स्पर्श। आपकी सदैव जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सब गुरु जी सब कुशल मंगल? हाँ, एकदम सब ठीक है। अभी आपके यहाँ देख रहे हैं जग चालू है, पूजा पाठ सब। जी, श्री हमारा पूछना था, श्री चंडी एवं माँ दुर्गा बालामुखी 111 दिवसीय महायज्ञ से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म माँ और महादेव, माँ और महादेव के अनुयायियों का धर्म है। हमारे धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो ये है, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भूमंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती हम सबकी माता हैं, और दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं हमारे सब भाई बहन हैं, और दुनिया के तीनों लोक हमारा अपना ही घर है। कोई देश नहीं है हमारा, पूरी दुनिया के तीनों लोक ये हमारा अपना ही घर है। ये हमारा बेसिक सिद्धांत है। तो हम माँ और महादेव के मानने वाले हैं, और हमारा धर्म कहता है कि हमें अपने देवताओं को के लिए यज्ञ करने चाहिए। आप गीता पढ़ेंगे तो गीता कहती है, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्या पावनानी मनीषी नाम। यज्ञ दान और तप तीन ऐसे कार्य हैं जिसका किसी को भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कार्य तो ऋषि मुनियों और मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। तो धर्म, हमारे सनातन धर्म में बहुत मान्यता है माँ की और महादेव के यज्ञ की। इसलिए हम माँ और महादेव का यज्ञ करते हैं, ताकि माँ हम पर प्रसन्न हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा हो, सनातन धर्म के मानने वालों के घर परिवार और संतान की रक्षा हो, सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो, हमें सनातन वैदिक राष्ट्र मिले, हम पुरुषार्थी हों, हम पराक्रमी हों, हम पौरुषशाली हों, और हम सनातन धर्म के, अपने परिवार के, अपने अस्तित्व के दुश्मनों से लड़ने के लायक बने। और सबसे बढ़कर इस यज्ञ में जो सहयोग करते हैं, जो दान करते हैं, माँ और महादेव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इन सारी बातों को लेकर हम ये माँ और महादेव का यज्ञ करते हैं। इसमें देख रहे हैं सुरक्षा भी सरकार बढ़ा दी है, यूपी सरकार। हालांकि हिंदू का ही सरकार माना जा रहा है, बीजेपी सरकार है, योगी सरकार, तब भी इतना सुरक्षा मुहैया कराने की क्या जरूरत है? देखिए, सुरक्षा तो मुहैया करने का ये है कि खतरा भी हमें सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा है इस समय। मुसलमान आतंकवादी हमें बहुत बुरी तरह से मारना चाहते हैं, जिहादी। तो मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो सुरक्षा करते हैं हमारी। गुरुजी, एक अभी फिलहाल हमें लग रहा है हफ्ता भर पहले आप हिंदू बचाओ मोर्चा का शुभारंभ किए। उससे उसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य? देखिए, पूरी दुनिया में हिंदू कहीं भी मरता है तो उसकी कहीं कहीं आवाज नहीं उठती। हमने देखा कि कुत्ते हो गए, गिद्ध हो गए, सियार हो गए, कौवे हो गए, ये सब हिंदुओं से अच्छे हैं। एक कहीं कौवा मरता है तो सारे कौवे रोने तो आते हैं। बिल्कुल। एक कहीं कोई गिद्ध मरता है या कुत्ता मरता है तो उसकी सारी बिरादरी के लोग रोने तो आते हैं। जी। एक कहीं मुसलमान की हत्या हो जाती है, पूरी दुनिया के मुसलमान रोने लगते हैं। एक ईसाई की हत्या होती है, मामला पूरी दुनिया में उठता है। लेकिन हिंदुओं के इतने बड़े बड़े नरसंहार होते हैं, कोई बात ही नहीं करता, कोई चर्चा ही नहीं करता, कोई हिंदू के लिए सिंपैथी नहीं रखता। तो हिंदुओं की इस बीमारी का इलाज करने के लिए मुझे लगता है कि अगर हिंदू साथ मिलकर रोना सीख जाएंगे तो हिंदुओं के बचने के रास्ते भी निकलेंगे। हर हिंदू के लिए हम रो सकें, हर हिंदू की आवाज उठा सकें। इतने नरसंहार हम हिंदुओं के हुए, अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे यूएनओ बहुत बड़ा मंच है, कभी हिंदू की आवाज उठी नहीं। हिंदू की आवाज हर जगह पहुंचे, इसके लिए अब हम लोग प्रयास करेंगे। इसी के लिए हिंदू बचाओ मोर्चा हमने बनाया है। कश्मीर राजभवन आप क्यों जाना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर राजभवन कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, जब कश्मीर के जिहादियों ने वहां के हिंदुओं को आधार कार्ड देखकर मारा तो उनका एक बयान आया कि भाई इस तरह की हत्याओं को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अरे कैसे ना जोड़े भाई? एक तरफ तो मुसलमान हमारी हत्या कर रहे हैं, धर्म, आधार कार्ड देख के, धर्म देख के तो हत्या कर रहे थे। तो उनकी इस बात का विरोध करने के लिए हम जा रहे थे कश्मीर, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। इसका बहुत दुख है हमें। क्या युवाओं को प्रेरित करती है भगवत गीता? हाँ, युवाओं को प्रेरित करती है भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर युवा को मानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। केवल पढ़ना नहीं चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। हिंदुओं की नहीं, पूरी दुनिया की सारी समस्याओं का जो निदान है, सारी समस्याओं का जो हल है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। हिंदुओं को भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। लेकिन आज की युवा तो महाराज जी पढ़ना ही नहीं चाहता है, इससे भाग रहा है, दूर नहीं। ये हमारी गलती है कि हम युवाओं को समझाने में असफल हो गए। हम युवाओं को अपने धर्म के मर्म को समझाने में असफल हुए। युवाओं की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम अपनी नई पीढ़ी को ये बता नहीं पाए कि धर्म के जीवन में क्या महत्व होता है। इसी कारण वो लोग धर्म से अलग है। अभी जो लखनऊ में आपका जो सभा होना था,
सनातन वैदिक राष्ट्र घोषणा करने वाले थे। नहीं, सभा नहीं होनी थी वहां। हम माँ का और महादेव का यज्ञ करने जा रहे हैं। हम आजकल सभा नहीं करते जी, हैं। जी। हम कहीं भी सभाओं में ना जा रहे हैं ना सभा करते हैं। हम केवल सनातन वैदिक राष्ट्र के लिए जगह जगह घूमकर यज्ञ करते हैं। सनातन वैदिक राष्ट्र के लिए लोगों को मिलते हैं, माँ और महादेव का यज्ञ करते हैं। वही लक्ष्य था हमारा। तो यज्ञ रोका गया, सभा नहीं रोकी गई। तो अभी तो यहाँ आप ही को यहीं नजरबंद कर दिया गया आपके मठ में ही। देखिए वहाँ नहीं जाने दिया ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुझे कहीं भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े दिनों में ये मेरे पे जो प्रतिबंध लगे हैं ये हटाए जाए। इसके लिए मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री योगी जी को भी इसके बारे में लिखूंगा। जी, हर हिंदू का लक्ष्य इजराइल जैसा आप क्यों बनाना चाह रहे हैं? देखिए, इजराइल इस समय जो है सबके लिए आदर्श है। चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ, सारी दुनिया के मुसलमान इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इजराइल के लोग आन बान शान के साथ जीवित हैं, अपनी भी रक्षा कर रहे हैं और दुनिया में बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हिंदू आज बहुत बुरी स्थिति में है, ना खुद अपने लिए कर पा रहा ना अपनी रक्षा कर पा रहा है। तो हमें उन लोगों को अपना जो है आदर्श मानना पड़ेगा जो लोग इस्लाम के जिहाद के सामने लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। उनमें जो है इजराइल के यहूदियों का नाम सबसे ऊपर है। आप हर साल हिंदू धर्म संसद करते थे जी, लेकिन इस बार आपको रोक दिया गया। पिछले बार कुछ उसमें तो कह रहे हैं कि सब बवाल हो गया था, उसके कारण अब किसी प्रकार से आपको अनुमति नहीं मिल रही है कोई भी सभा। देखिए, अनुमति की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ सभा करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस होने ही नहीं दे रही है। वो अडामेंट है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी सभा होने नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो एक बहाना है आज सच्चाई को दबाने के लिए, इस्लाम के जिहाद की सच्चाई। क्योंकि देखिए, हमारी धर्म संसद इस्लाम के जिहाद की नंगी सच्चाई दुनिया को बताती थी। तो इसमें सच्चाई क्या है? पुलिस प्रशासन आपको रोक रही है या जिहादी आपको रोकना चाह रहे हैं? देखिए, जिहादी रोकना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन उनका साथ देता है, उनके काम को करता है पुलिस प्रशासन। आप सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले थे बट आपको गेट पे ही रोक नहीं, दिया। हम सब जब हमारी धर्म संसद रोकी तो हम उसका विरोध प्रदर्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को बहाना बनाकर धर्म संसद रोकी गई है, तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करने सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। अब एक और सवाल है, अपने धर्म, कुल, वंश और अस्तित्व को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करे हिंदू, आप ये नारा देते हैं। हमेशा बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं जी। तो इससे क्या आज तो मॉडर्नाइज दुनिया में सब हिंदू समझ रहे हैं 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। हिंदू मूर्ख है ना, हिंदू पागल है ना। देखिए, एक तरफ आप जो है 2 बच्चे कर रहे हैं, 2 बच्चे क्या, बहुत सारे हिंदू तो 2 भी नहीं कर रहे, एक ही बच्चा कर रहे हैं। और वैसे भी हिंदू जो है 30 साल 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, लड़के भी और लड़की भी। और शादी से पहले वो गर्भ निरोधक दवाइयां इतनी खा चुके होते हैं कि शादी के बाद उनका गर्भ ठहरना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो हिंदुओं तो बहुत बुरी स्थिति में आ गया भाई। हिंदू बहुत बुरी स्थिति में है। अब देखिए, ये बहुत अप्राकृतिक है कि लड़कियों की 30 साल तक शादी ना हो, लड़कों की 35 साल तक शादी ना हो, उसके बाद वो शादी के लायक रह भी नहीं जाते हैं। ये जो है आप बता रहे हैं वो तो सच्चाई है। आज की दौर में सब वैसे ही, मतलब 28 प्लस ही कर रहे हैं, 25 प्लस। हाँ, तो वो बच्चे शादी के लायक रहे, वो बच्चे नहीं रहते ना, वो शादी के लायक रह ही नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोगों की शादी वाले बच्चे होंगे कहाँ से? लेकिन अगर समाज को अपने आप को जीवित रखना है तो इन बीमारियों का इलाज खोजना पड़ेगा, ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और अपने बच्चों को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि जब अगर कभी जरूरत पड़े तो वो अपनी भी रक्षा करें, अपने परिवार की भी रक्षा करें, धर्म और समाज राष्ट्र की भी रक्षा करें। जी। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री बोले हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ऐसे मूर्ख के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब शिक्षा मंत्री ऐसे होंगे तो समझ लीजिए कि शिक्षा का क्या स्तर होगा। वो मूर्ख व्यक्ति जो है उसकी ये टिप्पणी तो मतलब ये टिप्पणी, इस पर कोई टिप्पणी होने के लायक भी नहीं है। मैं कुछ कहना नहीं चाहिए, इतनी गिरी हुई बात है, इतनी घटिया बात है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। टिप्पणी तो छोड़िए, वो तो कह रहे हैं कि पूरा ग्रंथ ही जला देना चाहिए, इसे वो जला कर देना चाहिए। उसके करने से अगर ये ग्रंथ नष्ट होता तो इतने दिनों से मुसलमान इन ग्रंथों को नष्ट करना चाहते हैं, उनसे तो हुआ नहीं, ये कैसे कर देगा? ये केवल मूर्ख लोग हैं, ये केवल अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्हें ये लगता है कि हिंदुओं का अपमान करके, हिंदू ग्रंथों का अपमान करके मुसलमानों की और जो दूसरे जो हिंदुओं के गद्दार हैं उनकी वोट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जाति में बांटना चाह रहे हैं, जाति में बांटना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इनके मूर्खों के से कुछ नहीं होता। अच्छा, इस पे स्लोगन जो लेके अभी पूरे देश में बवाल चल रही है, उस पे आप क्या कहिएगा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, असल में क्या है, किसी भी चीज को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि किसने कहा, क्या, क्यों कहा, कैसे कहा गया है। आप केवल 2 लाइनें पढ़ के जो है उसका सारा अर्थ नहीं निकाल सकते। पता नहीं किस ये अनपढ़ लोगों का काम है। ये तो सीधे सीधी तुलसीदास पे ही उंगली उठा रहे हैं ना। नहीं, तो वो तुलसीदास जी तो का तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, इनकी औकात नहीं तुलसीदास जी पे उंगली उठाने की। अकेले तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की, उस पर अब तक जो है कई हजार तो PhD हो चुकी हैं। ये क्या इनकी औकात है कि उनकी तरफ उंगली उठाएं? लेकिन ये आसमान में थूक रहे हैं, वो थूक इनके मुंह पे ही आके गिरना, उसका कोई और कुछ होना नहीं है।